2 फरवरी कल है, कल से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हैं। तो सबसे पहले मेरी तरफ से आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं कि आप परीक्षा में अच्छे नंबर ला करके पास हों और आप फिर उसके बाद में तैयारी करें एस्टेट की और आप जल्द से जल्द शिक्षक बन करके देश के निर्माता के रूप में आप अपना सहयोग या योगदान देना आरंभ करें। ठीक है, तो सबसे पहले आपको अग्रिम शुभकामनाएं और शुरुआत करेंगे। देखिए, आज मैं आपको MCQs क्वेश्चन दे रहा हूं, बस फास्ट रिवीजन में है। आप एक बार देखते जाएं आगे को, जिससे कि आपका रिवीजन हो जाए, कोर्स आपकी तैयारी बिंदास होगी, ऐसी मैं आशा करता हूं। तो फर्स्ट पेपर की मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड कराता हूं जो आज है ये, इसमें मैं आपको बिंदास क्वेश्चन आपके सामने रखूँगा। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले प्रश्न से। देखिए, सबसे पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर कि मूल संख्या में वृद्धि करना, बढ़ाना अथवा योग करना क्या कहलाता है? जोड़, घटाना, गुणा या भाग? ये प्रश्न आता है। प्रश्न आपका ये 2017 में आया था। तो देखिए, इजी क्वेश्चन होते हैं, परंतु थोड़ा सा ध्यान देना होता है, बाकी कुछ नहीं होता। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वृद्धि करने का मतलब जोड़ना ही तो होता है। 4 में अगर हमने 1 जोड़ दिया तो 5 हो जाएगा, वृद्धि होगी, 4 की जगह 5 हो गया। ऐसे करके बढ़ाना या योग करना, ये सब चीज़ें जोड़ में आ जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी भी संख्या के मान होते हैं। किसी भी संख्या के मान क्या होते हैं? 1 होता है कि 2 होते हैं? तो हर संख्या के मान 2 होते हैं। प्रश्न हमारा सन 2017 में 18 में कंटिन्यू आया था। तो 2021 में अर्थात 20 की जो परीक्षा आपकी हो रही है, यहाँ भी आने की संभावनाएं हैं। 3 अंकों की सबसे पहली संख्या क्या होगी? आपको यहाँ पर ये बताना है। तो 3 अंक, जैसे 99 2 अंक होते हैं, उसके बाद में जो आगे वाली संख्या सबसे पहली संख्या आएगी तो वो 100 ही तो होगा। तो हमारी पहली संख्या 3 अंकों की सबसे पहली संख्या 100 होगी। ठीक है, सबसे लास्ट वाली संख्या आपसे पूछी जाती है, आप बताएंगे 999। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इसी प्रकार से आगे वाला क्वेश्चन दिया है कि ये प्रश्न है हमारा, लेखन एक शारीरिक क्रिया है जिसमें बालकों के हाथों को गतिविधियां करनी पड़ती हैं। यह कथन किसका है? स्टेटमेंट किसने दिया था? आपको इसके बारे में बताना है। लेखन एक शारीरिक क्रिया है जिसमें बालकों के हाथों को गतिविधियां करनी पड़ती हैं। किसने बोला था? प्लेटो, महात्मा गांधी, श्रीमती मोंटेसरी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही जवाब यहाँ पर होगा सी ऑप्शन, श्रीमती मोंटेसरी, मारिया मोंटेसरी का यह कथन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की जिनका उच्चारण कंठ के स्पर्श से होता है, मतलब जो कंठ से बोले जाते हो, कंठ के स्पर्श से जिनका उच्चारण होता हो, वह वर्ण वर्ग कौन सा होगा? तो देखिए, कंठ से बोले जाते हैं क, ख, ग, घ, अर्थात हमारा क वर्ग जो होता है ये कंठ से बोला जाता है। तो हमारे प्रश्न का सही जवाब ए ऑप्शन होगा। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर करेंगे डिस्कस। समय हमारे पास कम है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम तैयारी आपकी यूपी टेट की और सुपर टेट की सब्जेक्ट वाइज एवं टॉपिक वाइज कराने वाले हैं। तुरंत आपकी तैयारी स्टार्ट हो जाएगी जैसे कि आपके एग्जाम कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद में। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्ञानार्जन और ज्ञान वृद्धि का साधन है। ज्ञानार्जन और ज्ञान वृद्धि का साधन क्या है? आपको यहाँ पर यह बताना है। प्रत्यक्ष निरीक्षण तथा स्वानुभव है। विचार विनिमय एवं दूसरों से शिक्षा ग्रहण करना, यह भी है। स्वाध्याय तथा पठन अभ्यास, यह भी है। तो इसलिए हमारे प्रश्न का करेक्ट आंसर डी ऑप्शन होगा, क्योंकि जब तीनों ऑप्शन ही राइट होते हैं तो उपयुक्त सभी या उपरोक्त सभी या ये सभी ही सही जवाब होता है। इस प्रकार से आपको 1 नंबर यहाँ से भी प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ऑन स्क्रीन, विराम संबंधी समस्या का प्रमुख कारण क्या है? विराम संबंधी समस्या का प्रमुख कारण क्या है? आपको जवाब देना है। ऑप्शन आपके सामने काफ़ी दिए हैं, परंतु 4 दिए हैं, परंतु आपको आंसर करेक्ट करना है। विराम चिन्हों का ज्ञान न होना, यही विराम संबंधी समस्या का प्रमुख कारण है। जिसको विराम चिन्हों का ज्ञान नहीं होता तो वे गलत विराम चिन्ह लगा देते हैं। ठीक है, और उससे जो वाक्य होता है उसका भाव बदल जाता है। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विवृत स्वर है। आपको बताना कि विवृत स्वर कौन सा है। इसमें आ और आउ विवृत स्वर हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। टाइम बिल्कुल भी आपका बिल्कुल भी वेस्ट नहीं किया जाएगा, निश्चिंत रहिएगा। आनंद का पर्यायवाची शब्द है। आपको आनंद का पर्यायवाची शब्द बताना है, क्या होगा? मोद, प्रमोद, सुख या उपरोक्त सभी। 90% उपरोक्त सभी जवाब सही हुआ करता है। आनंद का पर्यायवाची यहाँ पर मोद भी है, प्रमोद भी है, सुख भी है। तो इसीलिए हमारे प्रश्न का करेक्ट आंसर डी ऑप्शन होगा। राइट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? ध्यान देंगे, यहाँ पर आकर के हमारे स्टूडेंट मोस्टली मिस्टेक मार जाते हैं। हमें प्रश्न पढ़ना शुरू करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है।
नेगेटिव पर जब हम आते हैं ना तो उसमें 3 ऑप्शन सही हुआ करते हैं और एक ऑप्शन गलत होता है। जो गलत होता है वही हमारे प्रश्न का आंसर होता है, सीधी बात हो जाती है। देखिए अक्षय, अक्षय क्या है, ये भी संयुक्त व्यंजन है, ठीक। अत्रय, त्रय भी संयुक्त व्यंजन है। अज्ञ, अज्ञ भी संयुक्त व्यंजन है, परंतु वहाँ ये संयुक्त व्यंजन नहीं है, ठीक है। तो हमारे प्रश्न का करेक्ट आंसर बी ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर कर लेते हैं डिस्कस आपके सामने। निम्नलिखित में से दीर्घ स्वर बताइए। देखिए आपको यहाँ पर दीर्घ स्वर के बारे में बताना, दीर्घ स्वर कौन सा है, आप बताएंगे आ, ई, है ना, आ, ई, ये क्या होते हैं, दीर्घ स्वर होते हैं, ठीक है। तो यहां पर सही जवाब हमारे प्रश्न का होगा बी ऑप्शन, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवग्रह में समास है, नवग्रह में कौन सा समास है, तो नवग्रह में द्विगु समास होगा। नव, नव, नौ, ग्रह, ग्रह, नवग्रह अर्थात 9 ग्रह, तो यहाँ पर द्विगु समास है। आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उर्वशी के रचनाकार हैं, आपको बताना कि उर्वशी के रचनाकार का नाम क्या है, तो सही जवाब यहाँ पर केवल बताएंगे, बाकी हम टाइम बिल्कुल भी स्पेंड आपका नहीं करने वाले हैं। सही जवाब होगा रामधारी सिंह दिनकर। उर्वशी के रचनाकार का नाम है दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर। क्या आपने वीडियो को लाइक किया? यदि नहीं किया तो कर दें, क्योंकि लाइक करने में आपका 1 पैसा भी खर्च होने वाला नहीं है। और आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप बने होंगे ना कॉलेज के, उसमें भी वीडियो को शेयर कर दें। पीडीएफ के लिए अगर आप चाहते हैं पीडीएफ आपको मिले, तो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया है ग्रुप का, वहां पर जाकर के आप मैसेज मुझे दें, मैं आपको ग्रुप में पीडीएफ भी शेयर करूंगा या आपको प्रोवाइड कराऊंगा, राइट। आगे प्रश्न, गोदान के रचनाकार का नाम क्या है? चिंतामणि के रचनाकार का पूछेंगे सबसे पहले। चिंतामणि के रचनाकार कौन है, मुझे तो नहीं पता, मुझे विश्वास है कि आप लोग भी रामचंद्र शुक्ल ही बताएंगे, और सही जवाब भी ए ऑप्शन होगा, रामचंद्र शुक्ल, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोदान के रचनाकार हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि सभी लोग इसके आंसर को सही से जानते होंगे, बखूबी जानते हैं। गोदान एक पॉपुलर रचना है जो जिसकी है, किसकी है, प्रेमचंद की है। मुंशी प्रेमचंद ने गोदान को लिखा था। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने ऑन द स्क्रीन, देश विदेश में समास है। अब भैया देश विदेश में कौन सा समास आएगा? देश की बात भी चलती है, विदेश की बात चलती है, तो यहाँ पर द्वंद्व समास हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है कि करुण रस का स्थायी भाव है। आपको यहाँ पर करुण रस का स्थायी भाव बताना है। करुण, भैया बहुत करुणा जिसमें आ जाती हो, उत्साह होगा नहीं, हास होगा नहीं, शोक वहाँ पर हो जाता है। करुण कहाँ पर आता है, करुणा कहाँ पर आती है, जहाँ पर कोई दुख होता है, शोक होता है, तो सही जवाब सी ऑप्शन होगा, शोक, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर कर लेते हैं बात। आगे प्रश्न दिया कि तद्भव है। देखिए तत्सम और तद्भव 2 प्रकार के शब्द होते हैं। तत्सम वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में हूबहू आ जाते हैं, वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। तद्भव शब्द वे होते हैं जिनका रूप थोड़ा बिगड़ा हुआ होता है, ठीक है, वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। यहाँ पर हमें तद्भव शब्द को छांटना है। 3 शब्द यहाँ पर तत्सम है, जैसे कि एकल, अमृत, आश्चर्य, ये तीनों शब्द क्या हैं, तत्सम हैं, परंतु अंधेरा यह क्या है, तद्भव शब्द है। तो डी ऑप्शन हमारे प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 लेते हैं हम। आज्ञा का समानार्थी शब्द क्या है? आपको आज्ञा का समानार्थी शब्द बताना है, सिनोनिम्स बताना है। तो आज्ञा का मतलब किससे होता है, ये आपको पता होगा। आज्ञा का मतलब होता है किसी की बात को मानना, स्वीकार कर लेना, अर्थात ठीक है ना, आज्ञा, आज्ञा देना या अनुमति प्रदान करना। देखिए विजयी का मतलब विजय से होता है, प्रवेश का मतलब एंट्री होता, अलग हो जाता है ना। अवाज्ञा उसका आज्ञा का अपोजिट हो जाएगा, विलोम हो जाएगा, परंतु यहाँ पर ए ऑप्शन हमारे प्रश्न के अर्थ के अनुसार आ जाता है, समानार्थी शब्द बन जाता है। तो सही जवाब ए ऑप्शन होगा। अब आगे बढ़ेंगे, आगे मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दूंगा, 9 2 11 होना। आपको बताना है कि 9 2 11 होना का अर्थ क्या है। भाग जाना, डर जाना, पालन करना या खराब करना। 9 2 11 होना, इसका सही जवाब होगा भाग जाना, ठीक है। 9 2 11 होना कि पुलिस को देखकर चोर 9 2 11 हो गए, अर्थात वह भाग गए, तो यहाँ पर भाग जाना सही जवाब होगा। ऊंची दुकान, फीका पकवान, मतलब दुकान का नाम तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जब उसका हमने टेस्ट करके देखे व्यंजन तो बिल्कुल टेस्टलेस निकले। इसका मतलब ऊंची दुकान, फीका पकवान, अर्थात जैसा बताया गया था, जैसा दिखता है वैसा वो होता नहीं है। अज्ञानी होना, बाह्य आडंबर, विशिष्टता या दिखाना, तो सही जवाब यहाँ पर क्या बनेगा, बाह्य आडंबर, मतलब दिखावा ज़्यादा हो रहा है लेकिन जो चीज़ होनी चाहिए थी वैसी है नहीं, तो ऊंची दुकान, फीकी पकवान का अर्थ यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। अब आगे प्रश्न है कि वायु का पर्यायवाची है। आपको यहाँ पर वायु का पर्यायवाची बताना है।
पर्यायवाची वायु का क्या होगा, हवा, पवन, अनिल या सभी। देखिए हवा भी तो वायु का पर्यायवाची होता है, पवन भी वायु का पर्यायवाची होता है, अनिल भी वायु का पर्यायवाची होता है। जब तीनों ऑप्शन राइट होते हैं तो सही जवाब हमारा डी ऑप्शन होता है, सभी। राइट। नेक्स्ट प्रश्न है, तरणी पर्यायवाची है। तरणी किसका पर्यायवाची? एक प्रश्न तो आपको पर्यायवाची से जरूर मिलेगा। तरणी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहुछाये। तो तरणी जो होता है वह नौका का पर्यायवाची होता है। ठीक है, तो नौका इसका पर्यायवाची होगा। नेक्स्ट प्रश्न है तरनी। अभी जैसे हमने बोला तरनी, तनुजा, तरनी, तरनी, तरनी का पर्यायवाची आप यहाँ पर बताएंगे तो तरनी का पर्यायवाची क्या है? तरनी का पर्यायवाची नदी है। देखिए थोड़ा आपको यहाँ पर समझना होगा, न और ण में अंतर आ जाता है। तरनी हो जाएगा, तरनी अगर हो जाता है तो वहाँ पर नौका हो जाएगी, तरनी अगर हो जाता है तो वहाँ पर नदी हो जाएगा। एक नंबर का डिफरेंस केवल आपके एक वर्ण से हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भित्ति का पर्यायवाची है। भित्ति किसे कहा जाता है? मुझे विश्वास है कि आप लोग जवाब देंगे सही से। भित्ति का तात्पर्य दीवार से होता है। ठीक है, ये देखिए पर्यायवाची तो हैं लेकिन थोड़ा सा इनसे सस्पेंस भी बन रहा है। ऐसे ऐसे ये वर्ण दिए हैं, शब्द दिए हैं जिससे कि दिमाग में थोड़ा सा सस्पेंस सा बन रहा है। तो भित्ति बोलते हैं दीवार को, तो भित्ति का पर्यायवाची दीवार होगा। आगे दिया भीति। अब भीति का पर्यायवाची आपसे पूछा जाए तो दीवार नहीं होगा, बल्कि भीति का पर्यायवाची डर होता है, अर्थात ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। मैं बात करूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि तालाब का पर्यायवाची है। आपको यहाँ पर तालाब का पर्यायवाची बताना होगा। देखिए तालाब का मतलब तड़ाग से भी होता है, जलाशय को भी तालाब कहा जाता है, पुष्कर भी तालाब का पर्यायवाची होता है। तो सही जवाब हमारे प्रश्न का डी ऑप्शन होगा। आगे मैं बात कर लेता हूँ आपके साथ में, जागरण का विलोम है। आपको यहाँ पर जागरण का विलोम बताना कि जागरण का विलोम क्या होगा। तो जागरण का जो विलोम होगा वह निद्रा होगा। जागरण, आपने सुना कि माता का जागरण करा रहे हैं, अर्थात वहाँ पर क्या होता है, वो निद्रा को हटा दिया जाता है। जागरण का मतलब निद्रा से है, यहाँ पर धीमा से नहीं है, जोड़ना से नहीं है, विनम्र से नहीं है, निद्रा से है। तिमिर का विलोम क्या है? जागरण का मतलब जागना हो गया और उसका उल्टा हो गया निद्रा, तो यहाँ पर जागरण का विलोम निद्रा हो जाता है। राइट। यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है कि तिमिर का विलोम है। विलोम का मतलब उसका उल्टा अर्थ निकलना होता है ना। तिमिर का विलोम क्या होगा? तो तिमिर का विलोम होगा ज्योति। करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न लेंगे आपके सामने, लीजिएगा, ऑन द स्क्रीन है। मुझे विश्वास है कि आप लोग इसका सही जवाब देंगे। जो बहुत कठिनाई से मिलता है उसे क्या कहा जाता है? जो बहुत कठिनाई से मिलता है, शब्द समूह के लिए एक शब्द है। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बी ऑप्शन ही इसका राइट करेंगे। जो बहुत कठिनाई से मिलता हो उसको रेयर बोलेंगे या दुर्लभ बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी ले लूँ क्या? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन भी ले लेते हैं। अनुचित बात के लिए आग्रह कहलाता है। अनुचित बात के लिए क्या कहलाता है? आग्रह, दुराग्रह, दुखद, दलाल या दशमी। अनुचित बात के लिए आग्रह कहलाता है दुराग्रह करना। मतलब जो बात सही नहीं है, अनुचित है, गलत है, उस बात के लिए अगर हम आग्रह करते हैं तो वह दुराग्रह कहलाएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, पंचवटी में कौन सा समास है? तो आपको पंचवटी में समास बताना होगा, तो यहाँ पर द्विगु समास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नायक में कौन सी संधि है? आपको नायक में संधि बतानी है, तो नायक में आ जाती है संधि अयादी संधि। ए ऑप्शन प्रश्न का सही जवाब होगा। पावक में कौन सी संधि है? अब आपको पावक में संधि बतानी है, तो पावक जैसे नायक है वैसे ही पावक है, पोधन अक बराबर पावक। तो पावक में जो संधि है वो भी अयादी संधि होगी। ए ऑप्शन, डी ऑप्शन हमारे प्रश्न का करेक्ट होगा। यद्यपि, यद्यपि संधि विच्छेद अगर हम करेंगे यद्यपि का तो क्या बनेगा? यदि धन पी, क्या बनेगा भाई यद्यपि का? तो यह सही जवाब होगा इस पर यदि धन अपि बराबर यद्यपि। करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न है कि तथैव में संधि है, तथा धन एव बराबर तथैव हो जाता है, तो तथैव में कौन सी संधि होगी? सही जवाब होगा वृद्धि संधि होगी। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि पवन का संधि विच्छेद है। आपको पवन का संधि विच्छेद करना है। पो धन अन तो होता है, परंतु कौन सा होगा? तो पो धन अन, अर्थात पहला वाला ऑप्शन ही हमारा सही जवाब होगा। आगे बढ़ेंगे, रविंद्र में संधि है। आपको रविंद्र में संधि बतानी है, कौन सी होगी? तो सही जवाब होगा दीर्घ स्वर संधि होगी। रविंद्र में दीर्घ स्वर संधि आएगी।
नेक्स्ट प्रश्न है कि देवेंद्र में कौन सी संधि है। अब आपको यहाँ पर देवेंद्र में संधि बतानी है, तो देवेंद्र में जो संधि आएगी वो गुण संधि होगी। ठीक है, देव धन इंद्र बराबर देवेंद्र। इको यणची किस संधि का सूत्र है। इको यणची किस संधि का सूत्र है, इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों प्रश्न। इको यणची किस संधि का सूत्र है, तो इको यणची यण संधि का सूत्र है, अर्थात बी ऑप्शन हमारे प्रश्न का सही जवाब होगा। आद गुण है किस संधि का सूत्र है। आद गुण है किस संधि का सूत्र है, तो गुण संधि का आद गुण है सूत्र है। इस प्रकार से मैंने आपको 41 क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए। मुझे विश्वास है कि यहाँ से अगर एक भी क्वेश्चन आपके सामने आया तो आप उसको छोड़ करके नहीं आएंगे, अवश्य करके आएंगे। मैं एक वीडियो आपको और बाद में प्रोवाइड कराऊंगा लगभग 9 बजे, तब तक आप इसको देखें। उसके बाद में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के आपके सेकंड पेपर का, और थर्ड पेपर के 2 वीडियो में सुबह होने से पहले पहले आपको प्रोवाइड कराता हूं, आपका रिवीजन करा देता हूं। ठीक है, और बाकी कल आपको प्रोवाइड कराएंगे परसों के पेपर के लिए। चलिएगा, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।